पूरी दुनिया में शांति के अग्रदूत एवं अहिंसा के पुजारी के रूप में स्थापित प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का वैश्विक त्योहार क्रिसमस संपूर्ण देश दुनिया के साथ ही इंडिया के सेंट्रल शहर इटारसी में भी शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। वह किस प्रकार, देखिए इस खास खबर में। शांति और अहिंसा के मसीहा, ईश्वरीय शक्ति के स्वरूप प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने पूरे विश्व को अपने महान सत्कर्मों से शांति का संदेश दिया और विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्राणों की बलि देने में भी वह पीछे नहीं हटे। लेकिन ईश्वरीय स्वरूप की शक्ति उनके शरीर में होने के कारण मृत्यु के कुछ समय बाद ही पुनर्जीवित होकर उन्होंने ईश्वरीय शक्ति के चमत्कार की सत्यता को भी प्रतिपादित किया है। प्रभु यीशु मसीह का मानव जन्म अवतार कलीसियाई परिवार में 24-25 दिसंबर की मध्य रात्रि में हुआ था। अतः इसी समय हर वर्ष कलीसियाओं यानी मसीह समाज के द्वारा उनका जन्मोत्सव हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। पूरी देश दुनिया के साथ ही नगर इटारसी में भी आस्था और उल्लास के साथ यह जन्मोत्सव मनाया गया। सभी चर्चों, गिरजाघरों में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की सुंदर झांकी सजाई गई थी। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल एवं चर्च में सर्वाधिक सुंदर जन्म स्थल प्रभु यीशु मसीह का बनाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। सुबह 9 बजे से ही गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं शुरू हो गई थी। चर्च ऑफ असेंबली के फादर एवं विद्वान वक्ता सुभाष पवार ने इस अवसर पर डिजियाना न्यूज से सीधी बात करते हुए कहा कि पवार साहब, हैप्पी क्रिसमस डिजियाना न्यूज इटारसी की ओर से। आपको भी हैप्पी क्रिसमस और हमारे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं मैरी क्रिसमस कहता हूं। और अभी से आपको एक नया साल मुबारक, उन्नतिशील साल आपका हो। परमेश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे, अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छी सामर्थ्य दे, आप परिवार सहित खुशहाल रहें। पास्टर सुभाष पवार ने प्रभु यीशु के संदेश को विश्व पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी प्रतिपादित करते हुए कहा कि सर, पर्यावरण को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती है, तो प्रभु यीशु का यह जन्मोत्सव, यह त्योहार पर्यावरण को लेकर भी कुछ संदेश देता है विश्व में। आज विश्व की कलीसिया पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रही है। हम सब इसके लिए बड़े चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण हमारा प्रभावित हो रहा है और अच्छा स्वस्थ पर्यावरण कम होता चला जा रहा है, इसलिए हम चर्चेस में भी इस बात को कहते हैं कि एलईडी का इस्तेमाल हो या पर्यावरण में पेड़ों की कटाई पर नियंत्रण करने का हो। अब जैसे हमारे क्रिसमस ट्री भी जैसे प्लास्टिक के या दूसरे चीज, प्लास्टिक के नहीं बल्कि इस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं जो रीयूज होते हैं, हर साल उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों की कटाई को बंद करना है और वातावरण की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। प्रभु यीशु पूरे सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं और उन्होंने इस पृथ्वी को जब बनाया और उन्होंने खुद ही कहा कि बहुत सुंदर है, लेकिन आज वो सुंदरता हम उतनी नहीं देख पाते। ये हमारे ही कारण है। तो कलीसियाओं में इस बात पर हम जोर देते हैं कि हम जो हैं जिन चीज़ों का रोज़मर्रा प्रभु यीशु के शांति संदेशों को विश्व परिवार एक समान के रूप में प्रतिपादित करते हुए श्री पवार ने कहा कि विश्व परिवार एक दूसरा टाइटल इसके लिए इस्तेमाल होता है, वर्ल्ड ऑर्डर, और कुछ लोग इसको एक बहुत खींचतान के एक दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारे हिंदुस्तान से भी एक परिकल्पना बहुत पुरानी इसमें चल रही है, वसुधैव कुटुंबकम, और उसी को लेकर के, या हम कहेंगे प्रभु यीशु ने भी पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखा और सारे जगत, जितने भी काम उन्होंने किए सारे जगत के लिए किया है। अपना संदेश सारे जगत के लिए दिया। अपने शिष्यों को भी, जो 12 शिष्य उन्होंने चुने, सारे जगत के लिए भेजे और एक ही जो सिस्टम सबके लिए परमेश्वर के साथ जुड़ने का, एक परिवार के रूप में रहने का और ईश्वर की आराधना करते हुए अपने सारे यानी कि पारिवारिक आशीषों को भी एक दूसरे के साथ बांट करके इस्तेमाल करने का और एक दूसरे के काम आने का, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसके लिए एक क्या गवर्नमेंट की आवश्यकता है। हम एक आपसी अंडरस्टैंडिंग से एक ऐसी स्वस्थ वातावरण को निर्माण करें कि हम सारा विश्व इस दिशा में एक होकर, चाहे हमारे पर्यावरण हो, हमारी प्रकृति हो, हमारे अपने अपने विश्वास हो, हमारा एक दूसरे के साथ प्रेम हो, लेन देन हो और सारी दुनिया में जो विश्व भ्रमण हो, इन सारी चीज़ों को हम ऐसा एक परिवार के रूप में लेकर चल सकें।
हैप्पी क्रिसमस पर कार्मेंट चर्च में खास रूप में यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाया गया। कार्मेंट स्कूल में ही पुराने परिसर में छात्राओं एवं पूर्व छात्राओं ने सिस्टर एनिस, सिस्टर नमिता, सिस्टर पुष्पा आदि को क्रिसमस पर गिफ्ट प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया। क्रिसमस पर सबसे बड़ी प्रार्थना सभा फ्रेंड्स चर्च में हुई। यहाँ फादर डेनिस जोनाथन, शिक्षाविद एस.सी. लाल, ग्लेडविन आदि ने कलीसियाओं को प्रभु यीशु के शांति संदेश से सांसारिक स्वरूप में अवगत कराते हुए कहा कि हमारे सामने हम इतने लोग इतने वर्षों से परमेश्वर की संगति में रहते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ना जाने कितनी बार परमेश्वर के संदेश हमने सुना है। हम में से बहुत से लोग होंगे जो इस बाइबल को ना जाने कितनी बार उत्पत्ति से लेकर पूरी अंत तक पढ़ चुके होंगे। कईयों को पूरे वर्ष कंठस्थ याद है। इन सब के बावजूद भी कितने लोग हैं जो आज इस बात को कह सकते हैं कि मैं अपने जीवन के द्वारा दूसरों को इस बात का संदेश देने की हैसियत रखता हूं कि तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा। इस बात को कह सकते हैं दावा के साथ कि हाँ, मेरा उद्धार आज हो गया। चर्च छूटते ही सभी ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस अवसर पर मसीह समाज के प्रतिभावान एवं एसडीएम अंजलि जोसफ एवं एसडीएम अभिषेक सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रभु यीशु के संदेश को प्रतिपादित किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मसीह यूथ एसोसिएशन के जयराज भानु एवं उनकी टीम का सहयोग रहा। इस प्रकार शांति और अहिंसा के पुजारी प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव पूरी देश दुनिया के साथ ही इंडिया के सेंट्रल शहर इटारसी में भी आस्था और उल्लास के साथ मसीह समाज के द्वारा मनाया गया, जिसमें सभी समाजों ने शामिल होकर उन्हें प्रभु यीशु के इस जन्मोत्सव की बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इटारसी।